गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था क्वालिटी, तो आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था जो ऑथर है वो मिस्टर गैसलर जो है उसके पास बूट्स बनवाने के लिए जाता है, तो वो उसे एक अच्छा लेदर का पीस दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये पीस बहुत ही अच्छा है। तो आगे फिर क्या होता है वो आज हम देखते हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. कि I cannot forget कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, which I had occasion कि जब मुझे उनसे यह कहने का अवसर मिला। occasion मीन्स होता है अवसर मिला। टू से टू हिम यह कहने का, मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो कि आप जानते हैं कि आपने जो मुझे लास्ट पेयर जो जूतों का बना के दिया था वो क्या आवाजें करता है। क्रीक मीन्स होता है आवाजें करना। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग कि कुछ समय तक बिना जवाब दिए हुए वो मेरी तरफ देखते रहे। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम कि कुछ देर तक बिना जवाब दिए हुए वो मेरी तरफ देखते रहे, और ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने जो अभी कहा है कि वो जो शूज है वो आवाजें करते हैं, उस कथन को मैं वापस ले लूं या फिर उसे सही करके बोलूं कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। इसके बाद उन्होंने कहा इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड कि वो आवाजें तो नहीं करने चाहिए थे। इट डिड, आई एम अफ्रेड। तो फिर ऑथर कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि वो आवाजें करते हैं। You got them wet before they found themselves कि वो जो मिस्टर गैसलर है वो कहते हैं कि शायद आपने उनको गीले पहन लिए होंगे, आपने उन्हें सूखने नहीं दिया और गीले ही पहन लिए, इसलिए शायद वो आवाजें कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसा नहीं लगता है। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों को थोड़ा नीचे झुकाया। एज इफ हंटिंग, हंटिंग मीन्स है तलाश करना, फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो उन बूट्स को, जब उन्होंने उन बूट्स को बनाया था वो उस टाइम को याद कर रहे थे। आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग। अब ऑथर को क्या, उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने ये गंभीर बात उनसे कही थी। सेंड देम बैक कि उन्हें वापस ले आना। ही सेड उन्होंने कहा, आई विल लुक एट देम कि मैं उन्हें देख लूंगा। सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ कि कुछ जूते, वो धीरे धीरे लगातार बोल रहे थे कि कुछ शूज जो होते हैं वो बर्थ से यानी जन्म से ही खराब होते हैं, यानी जब से उन्हें बनाया जाता है तभी उनमें कोई कमी रह जाती है। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल कि अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया या उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, या जो तुम्हारा बिल है वो माफ कर दूंगा। Only once, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. वंस यानी एक बार, वंस ओनली कि सिर्फ एक बार ही, आई वेंट एबसेंट माइंडेडली कि मैं बिना सोचे समझे, एबसेंट माइंडेडली यानी बिना सोचे समझे, इनटू हिज शॉप की उनकी शॉप में गया, इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म और कौन वो बूट्स पहन के गया जो मैंने किसी बड़ी शॉप से किसी इमरजेंसी में खरीदे थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर और उन्होंने मेरा जो ऑर्डर था बूट्स बनाने का वो मुझे बिना कोई लेदर का पीस दिखाए ऐसे ही ले लिया था। एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट कि, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी जो आंखें थी वो मेरे पैरों पर, जो मैंने बूट्स पहन रखे थे उन पर, जो मतलब उन्हें क्या लग रहा था कि वो जो बूट्स हैं वो मेरे पैरों पर फिट नहीं आ रहे हैं, तो उनकी नजरें बार बार मेरे बूट्स पर जा रही थी। एट लास्ट ही सैड दोज आर नॉट माई बूट्स और अंत में उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे बूट्स नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट but there was in it something quiet that froze the blood। द टोन ऑफ नॉट ऑफ एंगर यानी जो उनकी आवाज थी या उनका बोलने का जो तरीका था उसमें ना तो कोई गुस्सा था, नॉर ऑफ सोरो ना कोई दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट ना कोई अपमान, की ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनका अपमान कर रहे हैं।
but there was in it something quite that froze the blood. लेकिन उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिससे उनका खून जम गया था या वो बिल्कुल सुन्न हो गए थे. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. He put his hand down. उन्होंने अपना हाथ नीचे किया and pressed a finger और अपनी उंगली से वहां पर प्रेस किया या वहां पर दबाया on the place where the left boot, जहां पर वो left boot was not quite comfortable, कि जो left boot था वो अच्छे से उसे फिट नहीं हो रहा था, उस जगह पर उन्होंने उस अपनी फिंगर को दबाया. It hurts you there, he said. उन्होंने कहा कि ये आपको यहाँ पर हर्ट कर रहा है या आपको यहाँ से फिट नहीं हो रहा है. Those big firms are no self respect, कि ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, इनका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं होता है. And then as if something had given way within him, और उन्हें इस बात के जरिए कुछ कहने का रास्ता मिल गया था. He spoke long and bitterly, और वो काफी टाइम तक बोलते रहे, अपनी कड़वास जो थी उनके मन में वो बोलते रहे. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. It was the only time, कि ये पहली बार था. I ever heard him, कि मैंने उन्हें कहते हुए सुना था. Discuss the conditions and hardships of his trade, अपने व्यापार के बारे में जो उनकी कंडीशन या परिस्थितियां थी और जो उनकी कठिनाइयां थी, इन सब को कहते हुए मैंने पहली बार सुना था. They get it all, he said. They get it by advertisement, nor by work, कि उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया है. उन्होंने से मतलब है कि जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जो फर्म्स हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया है. They get it all by advertisement, not by work, कि वो अपने काम से हमारा सब कुछ नहीं ले रहे हैं. वो किससे मिल रहा है उन्हें सब कुछ? एडवर्टाइजमेंट, जो बड़े बड़े एड आते हैं टीवी न्यूज़पेपर, इनसे उन्हें काम मिल रहा है और उसके जरिए वो हमारा काम छीन रहे हैं. They take it away from us who love our boots, कि वो हमसे वो भी छीन रहे हैं जो लोग हमें हमारे जो शूज को पसंद करते थे, वो मतलब उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं. It comes to this, presently I have no work, और अब तुम देख सकते हो कि प्रेजेंटली यानी इस समय हमारे पास कोई काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी, कि तुम देख सकते हो कि प्रत्येक ईयर यानी हर साल ये जो काम है हमारा वो कम होता चला जाता है. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, यानी उसका झुर्रियों भरा जो फेस था उसको देखते हुए, आई सॉ थिंग्स, मैंने देखा, आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, जैसा मैंने पहले कभी नहीं नोटिस किया था. बिटर थिंग्स यानी ऐसी कड़वी बातें, एंड बिटर स्ट्रगल, और उसका जो कड़ा संघर्ष था. एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, यानी उसकी जो रेड कलर की दाढ़ी थी उसमें अचानक से व्हाइट कलर के हेयर आ गए थे. ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. Circumstances means होता है परिस्थितियां, ill-omened यानी खराब, वो जो as best I could, कि मैं जितना अच्छा कर सकता था. I explained the circumstances of those ill-omened boots, कि मैंने अपनी वो सारी परिस्थितियां जिनमें मैंने वो खराब या बेकार शूज को खरीदा था वो सब उनके सामने एक्सप्लेन कर दी थी. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. But his face and voice, लेकिन उनका जो फेस था और उनकी जो आवाज थी, made so deep an impression, उन्होंने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा, that during the next few minutes, कि कुछ ही मिनटों के दौरान, I ordered many pairs, कि मैंने कई pairs यानी कई जोड़े जूतों का ऑर्डर उन्हें दे दिया था. They lasted longer than ever, और वे फिर काफी टाइम तक चले थे. And I was not able to go to him for nearly 2 years, और लगभग 2 साल तक मैं उनके पास नहीं जा पाया था, कि उन्होंने जो बूट्स बनाकर दिए थे वो इतने लंबे समय तक चले थे कि मैं 2 साल तक उनके पास नहीं जा पाया था. It was many months before my next visit to his shop, कि जब मैं उनके पास गया, मतलब
कुछ मंथ पहले जब मैं उनके पास गया, उनकी शॉप पे गया, दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, तो मेरे सामने जो आया था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर गैसलर का बड़ा भाई है, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और उन्होंने अपने हाथ में एक लेदर का पीस पकड़ा हुआ था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू, कि ठीक है मिस्टर गैसलर, कि आप कैसे हैं। ही कम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, पियर्ड मीन्स होता है झांकना, देखना, कि वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे झांक कर देखा। आई एम प्रिटी वेल, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, कि उसने धीरे से कहा कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है उसकी डेथ हो गई, यानी वो मर चुका है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता लगा कि ये तो मिस्टर गैसलर ही हैं। बट हाउ एजेड एंड वैन मीन्स होता है मुरझाया हुआ, कि वो जब उन्होंने उसको देखा तो वो कैसे लग रहे थे, कि बट हाउ एजेड एंड वैन, कि वो कितने एजेड हो गए हैं, कितने बूढ़े हो गए हैं और कितने मुरझाए हुए हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी उन्हें अपने भाई के बारे में बातें करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, कि उन्हें उसे ये बात सुनकर बहुत शौक लगा और वो धीरे से बोला, आई एम सॉरी, कि मुझे अफसोस है। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट्स, कि हाँ उसने आंसर दिया कि वो एक बहुत अच्छा आदमी था और वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन अब वो मर चुका है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, फिर उसने अपने हेड के ऊपर हाथ लगाया। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, जहां पर उसके जो बाल थे, यानी सिर पर जो उसके बाल थे वो अचानक से चले गए थे, यानी इतने कम हो गए थे। इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसे कि उसके भाई के हो गए थे। टू इंडिकेट, ये इशारा करने के लिए, आई सपोज, मुझे लगता था, द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उसकी मृत्यु का यही कारण हो सकता है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई शूज चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने एक लेदर का टुकड़ा अपने हाथों में उठाया। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, कि यह बहुत सुंदर पीस है। तो आज हम इसे इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।